तो नमस्कार दोस्तों, तो फुटबॉल बकचोद नामक चैनल में आप सबका स्वागत है। तो भाई आज हम बात कर रहे हैं एक प्रीमियर लीग टीम के बारे में। भाई हम बोल सकते हैं इस टाइम पे, इस मोमेंट पे, दिस टीम कुड बी द बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड राइट नाउ, लिवरपूल एफसी। भाई जो उनका अभी मैच भी हुआ था लिवरपूल और न्यूकासल का, उसके बारे में बात करेंगे। और लिवरपूल का ये न्यू ईयर कैसा जा सकता है और ये सीजन अभी तक कैसा जा रहा है, उन सब के बारे में बकचोदी शुरू करते हैं। तो भाई सबसे पहले तो भाई गेम पे आते हैं। भाई गेम में तो भाई लिवरपूल ने मार ली भाई न्यूकासल की। ठीक है, ऑब्वियसली न्यूकासल की काफ़ी इंजरीज है, बट भाई अब बहुत टाइम हो चुका है हम बोलते बोलते कि न्यूकासल की बहुत इंजरीज है। भाई सभी टीम की इंजरीज है। अगर बंदों ने अभी तक न्यूकासल को वो लीवे दिया हुआ है कि वो थोड़ी छोटी टीम है, उन्होंने पिछले सीजन कितना बढ़िया करा था ये वो, आज के टाइम में भाई न्यूकासल इज अ गुड टीम, इज अ टॉप 6 टॉप 7 टीम भाई, बिल्कुल प्रीमियर लीग में खासकर। तो भाई हम इतना भी नहीं बोल सकते कि लिवरपूल ने तो भाई बिल्कुल ही एकदम ही छोटी टीम को हराया है, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं। न्यूकासल ये वही न्यूकासल जिसने पीएसजी को 4-0 फेला था, बिल्कुल। तो भाई उन चीज़ों में तो हम कुछ नहीं बोल सकते। और हम जिस बारे में बोल सकते हैं भाई वो है भाई लिवरपूल का गेम। ये लिवरपूल भाई इट्स लुकिंग वेरी डेंजरस, वेरी स्केरी भाई, वेरी स्केरी भाई। इनका जो एक मैं बोलता हूँ वो मोजो था, जो वो कह सकते हैं एक अनरिटन रूल था लिवरपूल का और यर्गन क्लॉप का मोस्ट प्रोबेबली, कि भाई इंटेंसिटी कहाँ है वो जब बॉल लूज करते हो तो वो टैकल कहाँ है, वो स्लाइडिंग टैकल्स कहाँ है, वो प्रेशर कहाँ है, वो काउंटर प्रेस कहाँ है भाई। और वो भाई इस सीजन में हमें भर। और भाई सबसे पहली बात भाई, ऐसी चीज ऐसा सिस्टम के लिए और ऐसे क्या हो सकता है इंटेंसिटी के लिए भाई, दिस टीम नीड्स टू बी फिजिकली मॉन्स्टर लिटरली। क्योंकि जितना ये टीम अप एंड डाउन करती है, जितना ये टीम भागती है विद द बॉल और इवन विदाउट द बॉल, तो ऑब्वियसली तुम, बट इवन विद द बॉल जो रन्स निकालते हैं मिडल से, विंग पे, कोनाते के पास बॉल है तो वो भाई लुइस डियास पिंग कर रहा है, वैन डाइक के पास तो साला पे पिंग कर रहा है, कतल है। और ये इस लिवरपूल टीम की मेरे को एक चीज बहुत अच्छी लगती है, डायरेक्टनेस भाई। कोई बकचोदी नहीं, कोई ये नहीं कि हमें भाई थोड़ा पेशेंट रहना है, थोड़ा ये करना है, थोड़ा वो करना है। भाई डायरेक्ट निकलो जहां दिख रहा है, मिडल से दिख रहा है भाई, मिडल से योटा भागता हुआ दिख रहा है, डालो पास, जो होगा देखा जाएगा। बॉल हारोगे, बॉल आगे ही रहेगी। न्यूकासल की करते डी के पास हो, लूज करोगे तो अगर तुम काउंटर प्रेस से जीत सकते हो तो तुम्हारे लिए और बढ़िया। और जो कि काउंटर प्रेस लिवरपूल की कतल थी अभी तक की, मतलब कि जब से स्टैट्स वगैरह रजिस्टर करने वाली बकचोदी आई है, बिल्कुल 2003 या 2004 से शायद से, इस गेम में जो लिवरपूल की एक्सजी था, मतलब एक्सपेक्टेड गोल्स की, उनके कितने गोल हो सकते थे, दैट वाज द हाईएस्ट एवर रिकॉर्डेड बाय स्टैट्स। 7.2 था, 7.3 था। इट्स फकिंग इनसेन। अगर टीमें 7 या 8 गोल मारी होती तो उनका एक्सी मैक्स टू मैक्स, और ठीक है भाई मैं बोलने जाऊंगा नंबर्स पे कुछ नहीं होता, बट दिस इज समथिंग एस्टोनिशिंग, आई हैव टू टॉक अबाउट इट भाई। बिल्कुल जब टीमें 7-7 8-8 गोल या इवन 10 गोल भी मार देती है किसी टीम के अगेंस्ट, उनका एक्सी जैसे तो 4 होता है, 5 में भी, ये भी मैं मैक्स टू मैक्स बोल रहा हूँ। 7 एक्सी दे क्रिएटेड सो मेनी चांसेस। और ऑब्वियसली लिवरपूल की यही दिक्कत रहेगी कि भाई फिनिशिंग भाई, नूनियस को क्या है, नूनियस की चलो हम बोलते हैं दिक्कत चल रही है, ही इज नॉट एज काम एंड कंपोज लाइक साला इन फ्रंट ऑफ गोल। बिल्कुल लुइस डियाज है भाई, वो हेल्प कर सकता है, बट भाई देख जो उसका मेन एट्रीब्यूट है लुइस डियाज का, इज रनिंग डाउन द विंग्स, रनिंग विद द डिफेंडर्स, उनके साथ खेलना, उनके साथ टॉय करना, वो उसका काम है। ऑब्वियसली गोल मारना भी उसका काम है, बट जो मेन बंदे हैं भाई गोल मारने के लिए, वो साला है, नूनियस है, योटा है, डियाज भी है, बिल्कुल ऑब्वियसली एक फॉरवर्ड प्लेयर है, एक मानेगा, बट जिस पे भरोसा है, जिसके बलबूते पे चलेगी। अभी जब साला क्या हो सकते हैं वो अफ्रीका के जो कप होता है, उनका नेशनल टीम के साथ मैचेस होंगे उनके एफकॉन में, उसके लिए भी चला जाएगा, तो जब कौन होगा। और साला कितना इंपॉर्टेंट है इस टीम के लिए, हमने कल ही देख लिया। इवन दो उसने वो पेनल्टी भी मिस कर दी, जो कि साला की मैं बोलता हूँ थोड़ी प्रॉब्लम हुई है पेनल्टीज में। ही वाज फकिंग एस्टोनिशिंग। फर्स्ट गोल ओके ठीक है, नॉट दैट, बिल्कुल भाई। सेकंड गोल जो था वो पूरा साला का बनाया हुआ था, उसका वो योटा वो पास, वो नटमैक करता, शायद से बर्न को नटमैक करा था उसने उस पास से। इट वाज अ क्रेजी गोल। जो कर्टिस जोन ने गोल मारा, जो उसने टैप इन क्या सकते हैं, योटा ने जो क्या सकते हैं नूनियस को पास करा, वो भाई क्रेजी। और ऑब्वियसली योटा का अनसेल्फिश प्लेयर, हमें पता है योटा इज नॉट अ सेल्फिश प्लेयर भाई। अगर उसे पास दिखेगा कि हो सकता है तो वो डाल देगा, बिल्कुल
एंड दैट वाज वेरी गुड। और योटा बेंच से ही जस्ट आया था। और भाई जो इस टीम की एक दिक्कत थी वो भी पिछले सीजन भी बिल्कुल मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि हमें पता है ये टीम के पास अटैकर्स कतल भरे पड़े हैं, मिडफील्डरों में दिक्कतें थी, बट उन्होंने 2 कतल मिडफील्डर साइन किए, 2 क्या बोलूँ 3 ही बोलूँ। सोबोसलाय, मैकलिस्टर और एंडो, भाई एंडो भी क्या कतल रहा है बिल्कुल। एंड ही इज अ वेरी नेसेसरी प्लेयर भाई, बिल्कुल ब्रेक्स क्या ऑपोजिशन के प्लेस को ब्रेक करने के लिए, उनसे बॉल वापस रिटेन करने के लिए, टैकल्स के लिए भाई, वो जो कर सकते हैं एक डिफेंस जो बैक फोर के सामने एक बंदा होता है जो उन्हें हेल्प करता है, उस सब चीज़ों के लिए भाई एंडो इज अ वेरी एसेंशियल प्लेयर फॉर दिस लिवरपूल टीम। क्योंकि हमने देखा है सोबोसलाय, हमने देखा है मैकलिस्टर, दे आर वेरी गुड ऑन द बॉल। सोबोसलाय इस मैच में इतना अच्छा ना रहा, बट दे आर वेरी गुड ऑन द बॉल। बट जहाँ दिक्कतें आती तो वही आती कि भाई इन्हें बॉल ला के कौन देगा भाई, एंड दैट इज एंडो भाई जो काम करेगा बिल्कुल। अभी तक बढ़िया रहा है, आई होप कि बढ़िया रहे आगे भी, क्योंकि ये क्या हम बोल सकते हैं कि फ्रेश मिडफील्ड है लिवरपूल की। एंडो, सोबोसलाय, मैकलिस्टर भाई बिल्कुल लिटरली फ्रेश मिडफील्ड। और ऑब्वियसली कर्टिस जोन्स भी होगा, ली हार्वी एलियट भी होगा, ऑब्वियसली ये प्लेयर्स भी होंगे। स्क्वाड तुम्हें बड़ा होना चाहिए, ऑब्वियसली यू आर अ लिवरपूल। और मैं दूसरी तरफ अगर न्यू कासल की और बात करूँ, बट नॉट गुड। इवन दो ये तो यूरोपा लीग या कॉन्फ्रेंस लीग के लिए भी नहीं हो पाएगा अगर न्यू कासल ऐसी न्यू कासल की फॉर्म रही। अभी लगातार काफ़ी सारे मैच हारी है या पॉइंट्स ड्रॉप तो कर ही हैं उन्होंने काफ़ी सारे लगातार मैचेस। तो भाई एडी हाउ के लिए प्रॉब्लम है, हो सकता है कि वो सैक हो जाए, बट आई डोंट, मतलब कि मेरे को पता है चीज़ें कैसे काम करती है, क्लब्स काम करते हैं, हो सकता है कि न्यू कासल करते हैं, बट आई डोंट थिंक कि वो करेगी। क्योंकि भाई एडी हाउ ने इस न्यू कासल, जब ये जहाँ से उसने क्या सकते हैं मैनेज करना स्टार्ट किया था न्यू कासल को, जब उस टाइम पे रेलीगेशन की बैटल पे थी और रेलीगेशन से बचाना था न्यू कासल को, एडी हाउ डिड दैट। उसके अगले सीजन दे वर इन द टॉप 4, रेलीगेशन बैटल करती हुई टीम अगले सीजन टॉप 4 में थी, और वो एडी हाउ की वजह से। तो आई डोंट थिंक सो कि एडी हाउ की जॉब को प्रॉब्लम होगी। हाँ, अगर कुछ ज़्यादा ही बुरे होने लग जाते, अब तो लिटरली या तो हर मैच न्यू कासल हारने लगते तो मैं बोल सकते तो कुछ भी हो सकता है भाई, फुटबॉल में कुछ भी हो सकता है, लाइफ में कुछ भी हो सकता है भाई उस। बट आई डोंट थिंक सो कि एडी हाउ इस सीजन के एंड से पहले यार सैक हुए। मे भी हो सकता है सीजन खत्म होने के बाद दोनों म्यूचुअली एक डिसीजन ले ले, बट आई डोंट थिंक। और जो भाई क्वेश्चन थे इस लिवरपूल साइड से भाई इसका डिफेंस, बस वो चीज़ें बेटर हुई है बिल्कुल। वैन डाइक अपनी फॉर्म में वापस आता हो बिल्कुल, ट्रेंड कतल वो मिडफील्ड में आके भाई वो कतल है, बट वो बॉल पे इज अ वेरी गुड प्लेयर भाई बिल्कुल, उसमें तो तुम कुछ नहीं बोल सकते। जहाँ क्वेश्चन आते हैं उसके डिफेंडिंग के जाते हैं बिल्कुल। एंड टू एज अ बीइंग अ डिफेंडर राइट बैक यू हैव टू डू बेटर। बट अगर भाई ट्रेंड अगर बॉल पे इतना अच्छा है और टीम में इतना कंट्रीब्यूट कर रहा है, क्योंकि अगर मैं साला को हटा दूं आई डोंट थिंक सो कि इस टीम में से क्रिएट कौन कर रहा है, मतलब कि साला और ट्रेंड को हटा दूं तो अगर मैं, ट्रेंड ही है भाई और दूसरा क्रिएटर हम जैसे बात करिए साला है, तो अगर ये दोनों को साइड में कर दो भाई, ट्रेंड की इंपॉर्टेंस हद से ज़्यादा है। और चल अगर साला अकेला भी है, अकेला कितना कर लेगा, ही नीड दैट ओवरलैपिंग रन्स फ्रॉम ट्रेंड, और या तो वो मिडफील्ड में अपनी प्रेजेंस बना के रखे बिल्कुल। और हमने देखा इस मैच में जैसे जोएलिंटन जो उनका क्या था मिडफील्डर था, जो काइंड ऑफ अ लेफ्ट विंग खेल रहा था इस मैच में, वो बार बार ही कह सकते हैं स्ट्रेच हो रहा था, क्योंकि कभी ट्रेंट विंग पे है कभी मिडफील्ड में, ही हैड टू एडजस्ट एवरी टाइम। और उसके लग ठीक है एक हद तक जोएलिंटन ने काम अच्छा करा ट्रेंट में बिल्कुल, बट फिर भी भाई ट्रेंट के ने बहुत बड़े बोलने वाली ही हैड, मतलब कि उसकी ऑलमोस्ट डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ही थी 2 गोल्स में। तो भाई ट्रेंट जब बॉल पे आता है और जब वो एट इज बेस्ट है भाई, कोई नहीं रोक सकता बिल्कुल भी, खासकर अगर वो मिडफील्ड में आ रहा है तो। राइट बैक पे तो बिल्कुल तुम बोल सकते हो विंगर्स उसकी मार सकते हैं बिल्कुल। और कोनाते जिसने हेल्प करी ऑब्वियसली इसमें, और कोनाते भी भाई कतल रहा है 1-on-1 में, वो कतल रहा है लाइक वैन डाइक बिल्कुल। भाई ये टीम इस टाइम पे एक अलग लेवल पे परफॉर्म कर रही है बिल्कुल, जो हम बोल सकते हैं कि कुछ 1-2 साल पहले हमने लिवरपूल से देखी थी ये फॉर्म्स। और भाई जब वो चैंपियंस लीग और प्रीमियर लीग जीते थे अलग अलग सीजन में, कतल थी भाई वो लिवरपूल, और वो टीम हमें वापस मिलती हुई दिख रही है। और यॉर्गन क्लब पे भी बोल सकता हूँ कि थोड़े क्वेश्चन हुए थे कि भाई वो टीम को पूरा बिल्ड करने के बाद प्रीमियर लीग, चैंपियंस लीग और लिटरली एवरी ट्रॉफी जीतने के बाद लिवरपूल के पास, क्या पिछले इतने हॉरेंडस सीजन के बाद क्या लिवरपूल को वापस उसी प्लेस पे ला सकता है जहां वो डिजर्व करते हैं? एंड ही डिड भाई बिल्कुल, ही डिड दैट। और भाई एक न्यूज़ आ रही है लिवरपूल से तो मेरे को याद आया, तो मैंने सोचा बोल दूं भाई, किलियन एम्बाप्पे could be
ज्वाइनिंग लिवरपूल। भाई आई डोंट थिंक, तुम्हें क्या लगता है भाई? मैं तो चाहता हूँ भाई वो लिवरपूल ज्वाइन कर ले। मैं नहीं चाहता हाँ भाई रियल बदले जाए, क्योंकि चीज़ें फक्ड अप हो गई, चीज़ें मेस्ड अप हो जाएंगी। आई होप कि वो लिवरपूल चला जाए, वहीं पे प्रीमियर लीग में भैया वो हो जाएगी भाई, अगर स्टार्ट एम्बापे हालैंड एम्बापे हालैंड, भाई दैट वुड बी गुड फॉर एवरीवन। बट भाई लिवरपूल के पास लिवरपूल कभी इतने पैसे खर्च नहीं करेगी अनटिल अनलेस कि भाई वही जो उन्हें पिछले सीजन सऊदी की तरफ से ऑफर था साला के लिए 200 मिलियन का, वो अगर वैसा कुछ आता तो ऑब्वियसली दे कैन अफोर्ड किलियन एम्बापे। बट विद साला, और जो साला की सैलरी है, साला से ज़्यादा तो सैलरी एम्बापे ही ले लेगा। तो भाई इट वॉन्ट बी फीजेबल फॉर लिवरपूल अगर साला भी टीम में है तो भाई देखते हैं भाई, लिवरपूल कतल रही है। जस्ट एक चीज़ की अच्छी लगी कि लिवरपूल इस सीजन चैंपियंस लीग में नहीं है। चिल्लो बताओ, इतनी बढ़िया टीम है जो यूरोपा लीग में खेलेगी, एंड दे शुड विन इट, क्योंकि भाई अब यूरोपा लीग की गेम्स एक तरह से भाई मैनेजर्स इतनी बड़ी टीम हो गई, एक रेस्ट वे में यूज़ कर लेते हैं कि भाई इतने टाइम से प्रीमियर लीग में कप में नॉट चैंपियन लीग कि उसमें खेल के भाई बहुत थक गया, तो जो एक दो गेम यूरोपा लीग के आता है वह उनमें रेस्ट मिल जाता है, तो उस वजह से हो सकता है शायद लिवरपूल ना जीते। बट अगर लिवरपूल अपनी बेस्ट 11 खिला रही है तो देयर इज़ नो चांस कि लिवरपूल ये यूरोपा लीग हार जाएगी। तो भाई चलते हैं यार। अगर तुमने यहाँ तक वीडियो देखी तो ऑब्वियसली तुम्हें अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना। तो भाई अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक थैंक यू, गुड बाय और बकचोदी सा।